आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते थे हमारे पास, 3 होते थे। ठीक है, पहला था 1/2 सॉरी पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। अब हमें क्या करना है, तीनों के डेरिवेशन के बारे में पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशन को कैसे डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तीनों इक्वेशन को डेराइव करने के लिए जो ग्राफ बनेगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि तीनों इक्वेशन को डेराइव करने के लिए जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। और ये ग्राफ कैसा होगा, थर्ड कंडीशन वाला। वो कंडीशन क्या था कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है उस जबकि उसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, कोई भी बॉडी पहले से उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करे। ठीक है, तो इसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी मतलब u। ठीक है, और कुछ देर बाद एट पॉइंट बी पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, b। ठीक है, एट पॉइंट बी पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ए ओ बराबर डी सी है। ठीक है, फिगर में देख पा रहे हो ए ओ और डी सी आपस में क्या है, बराबर है। और दूसरी चीज़ क्या, ए डी और ओ टी ओ सी सॉरी ए डी और ओ सी आपस में बराबर है। ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसकी वैल्यू कितनी है, टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, यू। तो इस रिलेशन का हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन से आपको दिख रहा है हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू कौन सी है, बी सी। ठीक है, v की वैल्यू कौन सी है, बी सी। तो आप क्या लिख सकते हो, बी सी बराबर, ठीक है ना, बी सी बराबर क्या लिख सकते हो, अब देखो बी सी बराबर क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस डी सी। मतलब बी डी और डी सी को आपस में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस डी सी। ठीक है ना, अब डी सी बराबर क्या है, ए बी। डी सी बराबर क्या है, ए ओ सॉरी डी सी बराबर क्या है, ए ओ। अब ए ओ की वैल्यू क्या है, यू। मतलब डी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू। और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी। ठीक है, तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। ठीक है ना, v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी डी प्लस यू। अब हमें क्या करना है, बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो यहीं पे लगाना है, बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, अब देखो बी डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ए बी जो है हमारा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है ना, ए बी का स्लोप हमको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। मतलब आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ ए बी, मतलब ए बी का स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब स्लोप ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी का स्लोप हम कैसे बताते थे भाई, बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, ये सारे ग्राफिकल मेथड में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, स्लोप कैसे निकालते थे। ठीक है, तो ए बी हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। ए बी का स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। और ये स्लोप क्या होता है, बी डी अपॉन में ए डी होता है। ठीक है ना, तो अब ए डी की वैल्यू कितनी है, देखो ए डी की वैल्यू कितनी है, टी। ए डी की वैल्यू कितनी है, टी। तो यहाँ से हम ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी। फिर ए टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी। ठीक है ना, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी डी की जगह इस वैल्यू को
पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे बी डी की जगह उस वैल्यू को पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ठीक है ना, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी। ठीक है ना, एक बार फिर से डेरिवेशन देख लो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ ए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है u। फाइनल वेलोसिटी बी सी, उसकी वैल्यू कितनी है v। अब ग्राफ के हिसाब से बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, या फिर बी सी की वैल्यू v है, डी सी को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है ना, वी टी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप क्या होता है, बी डी अपॉन में ए डी। ए डी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है ना, ए डी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, तो ओ सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टी। तो बी डी इक्वल टू क्या मिल गया, ए टी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। ठीक है, या फिर इसको जब रीअरेंज करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले v की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, फिर सबकी वैल्यू रख करके फर्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं, डेराइव कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि एस क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल था। ठीक है ना, इसका मतलब हमें ए से बी तक जाने में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ए से बी तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उसको कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम ग्राफ हो, उसमें कोई भी स्लोप दिया हो तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करते थे, इस स्लोप के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो वो हमें क्या बताती थी, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो इसी तरह इस ग्राफ में भी अगर हमको ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी और सी पूरा एरिया निकाल दिए। अब देखो ये एरिया जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, आ रहा है दोस्तों समझ में। ठीक है, अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिख सकते हो, ए ओ बराबर ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए ओ बराबर ओ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए डी, हाइट कितना है बी डी। बी डी की आप वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हो कितना, 80। और ए डी बराबर क्या लिख सकते हो, ओ सी, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। ठीक है, तो सबकी वैल्यू जब यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको मिलेगा, ओ ए की वैल्यू है यू, ओ सी की वैल्यू है टी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा यू टी प्लस 1/2, ओ सी की वैल्यू है टी और बी डी की वैल्यू है 80। ठीक है, तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम है, ग्राफ सेम रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि तीनों ही कंडीशन में जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में ग्राफ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जब ग्राफ सेम है तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को निकालना है हमें। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन में भी हम लोग, थर्ड इक्वेशन क्या था, फिर देख लो थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर, एक मिनट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था।
यहाँ पे भी क्या है, एस है, एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि थर्ड इक्वेशन में भी हम डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस केस में आपको ध्यान देना है कि इस केस में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे वो भी एरिया अंडर ग्राफ ए ओ बी सी है, ठीक है ना, ए ओ बी सी का एरिया ही निकालेंगे। लेकिन ये एरिया देखो ट्रेपीजियम की तरह भी दिख रहा है, ये एरिया किसकी तरह दिख रहा है, ट्रेपीजियम की तरह भी दिख रहा है। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, इसको दो भागों में डिवाइड करके जोड़ देते थे, लेकिन थर्ड इक्वेशन में इसको पूरा हम लोग ट्रेपीजियम मानेंगे और उस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट अपॉन में 2, ठीक है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, ए ओ और बी सी, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, ए ओ और बी सी, मतलब ए और बी सी को आपस में जोड़ेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ओ सी से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में 2, ठीक है ना। तो ए ओ की वैल्यू कितनी है, u, बी सी की वैल्यू कितनी है, v, और ओ सी की वैल्यू कितनी है, t, ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये रहा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल निकाले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में 2, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक फिगर बना देते हैं ऐसे ही, ओ ए बी और सी, ठीक है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए ओ या फिर ओ ए और बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी अपॉन में 2। अब ए ओ की वैल्यू क्या थी, यू थी, ठीक है, बी सी की वैल्यू वी और ओ सी की वैल्यू टी, ठीक है ना। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो आपको क्या मिला, v प्लस यू प्लस वी इंटू टी अपॉन में 2, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन निकालना है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं t की वैल्यू है नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हमें t की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब t की वैल्यू को हटाने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन में a मिलेगा, ठीक है, v माइनस यू अपॉन में a। अब इस t की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे t की जगह, ठीक है। तो जैसे ही आप t की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो आपका इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, इसमें, s इज इक्वल टू यू प्लस वी पहले ही था, फिर v माइनस यू अपॉन में a और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, v प्लस यू प्लस वी प्लस इंटू वी माइनस यू अपॉन में 2a, ठीक है। तो 2a का इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, 2as, तो v प्लस यू और v माइनस यू, तो ये आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर 2as। इसको जब रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमने तीन इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से हमने पढ़ लिया। पहले इक्वेशन में क्या करे थे, v की वैल्यू लगाए थे, उसके बाद एक्सेलरेशन स्लोप के द्वारा निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन क्वालिफाई कर लिए थे। फिर सेकंड इक्वेशन हमने क्या किया था, डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ करके। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रेवल निकाला लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल करके फिर फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू कैलकुलेट किया, उसमें रख करके फिर नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले सर्कुलर मोशन समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करेगी, जब कोई बॉडी मूव इन ए सर्किल, तो हम क्या कहेंगे उसको, सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा,
ठीक है ना। जब कोई बॉडी सर्किल में मूव तो करे लेकिन उसका स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो या फिर कांस्टेंट स्पीड हो, ठीक है ना। कोई बॉडी जो है वो सर्किल में मूव कर रहा है और उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो जब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। आपके हिसाब से तो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी अपॉन में टाइम था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या लिखते थे, एक रिलेशन याद करो, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन लिखा था, ठीक है ना। स्पीड भी हो और एक निश्चित डायरेक्शन हो तो तब वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्शन रेगुलरली क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब दोनों में से कोई क्वांटिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन रेगुलरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, और जहाँ चेंज इन वेलोसिटी होगा वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड सेम है, यहाँ पे स्पीड सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट है और यहाँ पे क्या है, साउथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और ये क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल हैं, घड़ी की सुइयाँ हो गई, आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मून अर्थ के चारों ओर जो घूमता है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी का स्पीड कितना होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो मान लो यहाँ से शुरू करता है, फिर घूम करके यहाँ पे आ जाता है, इसको घूमने में टाइम टी लग रहा है, ठीक है ना, टाइम टी लग रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और घूमने में कितना टाइम लगा, टी, 2πr अपॉन में टी। तो ये हमारा क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 2πr अपॉन में टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।